Hello students, welcome once again to Icon Says Cat YouTube channel. My name is Anil Chaudhary and today we are going to have a class on grammar. And the topic which we are going to cover in today's class, it's a very relevant topic for almost all the exams. And especially जिन बच्चों के स्नैप है, possibly 2 questions इस topic पर आने के पूरे chances हैं. And the name of the topic is direct and indirect speech. मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देख रहा था, लगातार वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर अपलोड सम वीडियोस ऑन ग्रामर, एंड स्पेशली सो मेनी स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग टू हैव अ वीडियो ऑन रिपोर्टेड स्पीच. तो आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन ये आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा. एंड जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, वो 10 क्वेश्चंस बहुत वैरायटीज के हैं. आई विल नॉट से द सेम क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स, बट यस सिमिलर क्वेश्चंस यू पीपल आर गोइंग टू सी. तो एक बार ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, you will become more confident in actually facing the paper. And moreover students, when I talk about direct and indirect speech, ये जो पूरा टॉपिक है, ये एक्चुअली चैप्टर बहुत वास्ट है. जब हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में इसको कवर करते हैं, तो कम से कम 3-4 घंटों का इस पर डिस्कशन होता है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स उतनी डेप्थ में जाना विल नॉट बी पॉसिबल, बट स्टिल आई विल इंश्योर दैट फर्स्ट 5 minutes में आई विल बी डिस्कसिंग सम थियरी पोर्शन. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये पूरी क्लास है, आप लोग जरूर इसको एंजॉय करो, समझो, टेक इंटरेस्ट इन दिस. ओके, सो रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच. ये जो सेंटेंस आपके सामने है, ये जो सेंटेंस आपके सामने है, दिस बिकम्स अ सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच. और स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस बिकम्स अ पार्ट विच इज एक्चुअली नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. ओके, एंड ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास, quotes unquote. The reported speech is always used in inverted commas. See students, when I talk about direct speech and indirect speech, what actually it means. एक सेकेंड के लिए अगर मैं ग्रामर को हटा दूं, सिर्फ प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर इन दोनों स्पीचेस का मीनिंग क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ बोला है, ओके, नाउ यू वांट टू से टू समवन एल्स कि अनिल सर ने तुमसे क्या बोला. नाउ यू हैव 2 ways of making these sentences. One, if you want to quote अनिल सर in verbatim, अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स कि अनिल सर के वर्ड्स को मैं एज इट इज प्रेजेंट करूं, तो अनिल सर के वर्ड्स को अगर आप एज इट इज प्रेजेंट करना चाहते हो, तो इट बिकम्स डायरेक्ट स्पीच. और ये जो डायरेक्ट स्पीच है स्टूडेंट्स, ये हमेशा कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है. आई रिपीट, अगर आप अनिल सर के वर्ड्स को इन वर्बाटिम एज इट इज प्रेजेंट करना चाहते हो, तो यस इट बिकम्स डायरेक्ट स्पीच. बट इन केस आप अनिल सर के वर्ड्स को अपने शब्दों में प्रेजेंट करना चाहते हो, तो दैट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच. एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट नीडेड. आई रिपीट स्टूडेंट्स, वापस से, जब भी मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करता हूं, तो हम स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में प्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. एंड डू अंडरस्टैंड, ये जो डायरेक्ट स्पीच का पूरा सेंटेंस है, इसे 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं. दिस बिकम्स द रिपोर्टेड स्पीच, जो कि एक्चुअली स्पीकर के वर्ड्स हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और चीज, ये जो वर्ब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, ओके, रिपोर्टेड स्पीच के बाहर, दिस वर्ब, ओके, सच, डू अंडरस्टैंड, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब. एंड सारे स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह से समझना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दिस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. व्हाई आई एम सेइंग सो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना स्टूडेंट्स, इसका जो टेंस है, दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड कि किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या टेंस चेंज होगा या नहीं होगा. चलिए स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं और डेप्थ में लेना स्टार्ट करूं, उसके पहले अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. Whenever we convert a sentence of direct speech into indirect speech, we know that, हमने स्कूल में कई बार पढ़ा भी होगा, there are some changes which we people have to make. अब क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले तो पंक्चुएशन मार्क्स चेंज हो जाते हैं. डायरेक्ट स्पीच में कॉमा आता है, इन्वर्टेड कॉमास आता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स हम इन्हें हटा देते हैं, isn't it? सेकेंड सबसे बड़ा चेंज होता है प्रोनाउंस का. ओके, तो कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने कहता हूँ, यस आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग आउट,
तो आप सोचो स्टूडेंट्स, आप जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट करोगे, अनिल सर told me that he was going out. Now try to understand. When I say Anil sir told me that he, आपने मुझे he क्यों बोला? Because when I made the sentence I'm going out, I become the first person. लेकिन जब आप लोग स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बनाओगे तो फॉर यू अनिल सर बिकम्स द थर्ड पर्सन, इसीलिए आई का क्या हो गया? ही। सॉरी, चलो एक और छोटा सा पॉइंट। तो सबसे पहले तो पंक्चुएशंस चेंज होते हैं, देन स्टूडेंट्स हमको पता है प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द चेंज ऑफ टेंस, दैट इज द चेंज ऑफ टेंस। जैसे मैंने बोला था आई एम गोइंग आउट, लेकिन आपने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोला? ही वॉज गोइंग आउट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमने टेंस को चेंज कर दिया। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, कभी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस चेंज होगा या नहीं, और अगर होगा तो कहाँ होगा? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स प्ले करता है रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, सिर्फ 1 मिनट में, वैसे तो स्टूडेंट्स इसमें कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, बट 1 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ टेंसेस कैसे चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने वेर यू हैव टू एक्चुअली कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहला काम जो सभी स्टूडेंट्स को करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। एंड वंस यू आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छा जनरली रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? सेड, सेड टू। अच्छा इसकी जगह कुछ और भी पॉसिबल है, बट जनरली आप देखोगे सेड टू। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस। ओके, मुझे लगता है स्टूडेंट्स सभी को टेंसेस का पूरा नॉलेज होगा। जब तक टेंसेस का नॉलेज बहुत अच्छा नहीं होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझना विल नॉट बी इजी फॉर अस। So, and moreover, you people have to understand one thing. Whenever any sentence is given to us, I should be able to understand that particular sentence belongs to which tense. तो अगर आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो स्नैप जैसे पेपर्स में there are some questions which are purely and directly based on tenses. So possibly we can commit a mistake there. Okay, so be careful in this. सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करो, फिर ये देखो इसका टेंस क्या है। आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका टेंस क्या है? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। शी सेड टू मी। अच्छा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा पास्ट टेंस हो, पॉसिबली स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है, शी सेज टू मी, या फिर फ्यूचर टेंस में भी आ सकता है, शी विल से टू मी, इजंट इट? अब देखना, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, डू अंडरस्टैंड, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यस, रिपोर्टेड स्पीच को जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे टेंस विल चेंज। Okay, try to understand. If this is in past tense, here the tense will change. But सोचो स्टूडेंट्स, अगर ये प्रेजेंट में होता, ओके, या फिर फ्यूचर में होता, तो इन दिस केस रिपोर्टेड स्पीच को जब भी आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, इस छोटे से पॉइंट को स्टूडेंट्स आप दिमाग में फिट कर लो अच्छी तरह से। तो कभी भी डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस मेरे सामने आएगा, सबसे पहले आई विल सी द रिपोर्टिंग वर्ब एंड देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका टेंस क्या है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है तो यस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। और अगर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इन दैट केस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। तो मैंने 3 चीज़ें आपके सामने रखी है स्टूडेंट। सबसे पहले तो पंक्चुएशंस को चेंज करना है, देन प्रोनाउंस को चेंज करना है, टेंसेस को चेंज करना है डिपेंडिंग ऑन रिपोर्टिंग वर्ब। एंड देन स्टूडेंट्स कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिन्हें भी बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर नाउ लिखा है तो दैट बिकम्स देन, कहीं पर टुमारो लिखा है तो दैट बिकम्स द नेक्स्ट डे, कहीं पर यस्टरडे लिखा है तो दैट बिकम्स द प्रीवियस डे। अब आप देखो कहीं पर इट लिखा है तो दैट बिकम्स दैट। अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये सब मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं एंड मैं अज्यूम करके चलता हूँ। ये सभी हमने अजम्पशन पढ़ा था। आई एम अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो दे एटलीस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अभी तक का डिस्कशन मैंने आपके सामने समझा दिया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में था, इसे स्टूडेंट्स हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू। सेड टू को हमने कैसे लिखा? टोल्ड, शी टोल्ड मी दैट। वन थिंग विच यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर टोल्ड आ जाएगा। अगर यहाँ पर सेज टू मी होता तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टेल्स मी हो जाता। अगर यहाँ पर विल से टू मी होता तो यहाँ पर स्टूडेंट्स शी विल टेल हो जाता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं करना है। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, जो पीपल एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब we will have to change the tense of the reported speech. I hope there is no confusion. Absolutely wonderful. चलिए एक और छोटा सा पॉइंट यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज, कभी भी स्टूडेंट्स आप देखो सेड के साथ हमेशा टू आता है, लेकिन टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। अगेन, से के साथ टू लेना बिल्कुल सही है, लेकिन टेल्स या टेल के साथ कभी भी टू नहीं आता है। तो नेवर से शी टेल्स टू मी, दैट इज रॉन्ग। ओके, बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बट स्नैप पे इसके क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। चलो अब देखते हैं कुछ और बातें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सेट टू को कन्वर्ट कर दिया टोल्ड, एंड हियर पंक्चुएशन मार्क्स हमने हटा दिए। ओके, एंड देन स्टूडेंट्स एक कंजंक्शन हमने यूज किया दैट। तो यू पीपल सी, जब भी हम डायरेक्ट चीज को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, in a majority of the cases we people will have to use a conjunction that, so there are some cases जहाँ पर हम लोग ये conjunction use नहीं करते। स्पेशली कहीं पर मैं लिखता हूँ she asked me, she asked me, तो do understand वहाँ पर conjunction that will not come। तो आप लोग ये मान के मत चलना कि जो conjunction that है वो हर जगह कंपल्सरीली आएगा, नो। इन अ मेजोरिटी ऑफ द केसेस वो आता है, बट कई बार हम लोग उसे यूज नहीं करते हैं। देन स्टूडेंट्स कमिंग ऑन, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये है पास्ट टेंस में। तो यस, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है दैट वी विल हैव टू चेंज। नाउ यू पीपल हैव टू फर्स्ट सी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस है क्या। So when I say the new movie is coming out soon, so when I say the new movie is coming out, so is coming out, this becomes an example of present continuous। तो इस present continuous को हम किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? यस यस यस, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देयरफॉर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हमेशा चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो आप इसे करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसे करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। व्हेन आई से करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है, मेक इट सिंपल प्रेजेंट। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, मेक इट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो मेक इट पास्ट कंटिन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, मेक इट पास्ट परफेक्ट। एंड अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो मेक इट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई रिपीट, कभी भी स्टूडेंट्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे सेड इज इन पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसे करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर इस बारे में स्टूडेंट्स आपको और पढ़ना है डिटेल से तो डेफिनेटली आई वुड से थोड़ा सा कुछ ग्रामर की बुक्स को उठाओ और इन चेंजेस को एक बार समझ लो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू पीपल कैन एक्चुअली पोस्ट द क्वेश्चन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टू दैट। ओके, चलिए, सो ये कन्वर्जन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। He told me that the new movie was coming out soon, तो is coming की जगह हमने बना दिया was coming। अब आप जस्ट इमेजिन करो अगर यहाँ पर लिखा होता says to me, या फिर स्टूडेंट्स लिखा होता will say to me, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर चेंज हो जाता या तो tells, she tells और she will tell। ओके, डन। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, तो नो चेंज इन टेंस हियर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता? इज कमिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने इसका वॉस क्यों किया? बिकॉज यहाँ पर सेट है, अदरवाइज स्टूडेंट्स इज कमिंग का इज कमिंग ही रह जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी स्टूडेंट्स इसको समझना। अनबिलीव में स्नैप के जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। एक छोटा सा पॉइंट भी स्टूडेंट्स अगर हमको पता है, गिविंग द करेक्ट आंसर विल बी वेरी वेरी इजी फॉर अस। ओके, डन। There are a few more things which you people will have to understand.
द सेंटेंस फॉर्मेट इज ऑलवेज अफर्मेटिव इन नेचर। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब है इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। ये सिर्फ एक जनरल सेंटेंस होता है, ये कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता। जैसे डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो इनडायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है, अंडरस्टैंड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे। वी विल नेवर मेक अ क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। चलो एक और एग्जांपल, कई बार हम लोग ऑर्डर देते हैं, कम हियर, डू दिस, डू अंडरस्टैंड, इसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव, गिविंग ऑर्डर और रिक्वेस्टिंग समथिंग। तो अगेन द सेम थिंग, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कभी भी इंपरेटिव सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हमेशा अफर्मेटिव होते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे और एमसीक्यूज की जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वन आई विल बी डिस्कसिंग दोस। तो आई थिंक ये अफर्मेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बट इतना सा सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखो, कभी भी क्वेश्चन हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बनाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देयर कैन नॉट बी एन इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस, सो द सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड with a full stop and C, no exclamation. Okay, डायरेक्ट स्पीच में जैसे मैंने बोला वाह व्हाट अ वंडरफुल कार, अगर स्टूडेंट्स में डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन शो करता हूँ, ओके, तो डू अंडरस्टैंड इन डायरेक्ट स्पीच में वी आर नॉट सपोज टू शो दिस, राइट। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं अब बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस में, राइट। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने बहुत शॉर्ट में और बहुत फास्ट इस पूरे थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किया। Now, before we start with the MCQs, I'll be giving you 3 sentences, one by one. And your task is to take a paper and a pen, and ये जो sentence आपके सामने है, आप इसे convert करोगे indirect speech में। I want to see whether you are able to do this or not. And by this, actually, we will come to know what is the true picture, where do we stand today. यस, तो सारे स्टूडेंट सबसे पहले इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। सबसे पहला सेंटेंस, एडम सेड टू द वेटर, आई वांट टू ऑर्डर अ चीज फिल्ड लजानिया। क्या बात है, इट्स अ फेमस इटालियन डिश। पसंद है आप लोगों को? चलिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डन। So this becomes the right answer. Adam told the waiter that he wanted to order a cheese-filled lasagna. चलिए सभी स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं हमने क्या चेंजेस किए। सेट टू पास्ट टेंस में है, मैंने टोल्ड लिया, बिल्कुल सही, डन। इन्वर्टेड कॉमास एंड पंक्चुएशन को मैंने हटा दिया, एंड आई हैव टेकन अ कंजंक्शन हियर, दैट एब्सोल्युटली ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो प्रोनाउन है आई, ओके, इसे मैंने कन्वर्ट करके ही कर दिया। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो प्रोनाउंस हैं इनके चेंजेस कैसे होते हैं? यू पीपल अंडरस्टैंड वन थिंग, किसी भी लैंग्वेज में देयर आर 3 पर्सन्स। द फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई बिकम द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, एंड थर्ड पर्सन अबाउट होम आई एम टॉकिंग। तो व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, मेरे लिए कौन से प्रोनाउंस में यूज करूंगा? आई, पॉसिबली वी, एंड सेकेंड पर्सन के लिए यू आता है, एंड थर्ड पर्सन के लिए स्टूडेंट्स ही, शी, इट और दे। तो अब स्टूडेंट्स आप समझना, कभी भी डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस को जब मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, ओके। चलो 1 मिनट का डिस्कशन उस पर भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, एक आई, इट बिकम्स फर्स्ट पर्सन। तो डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, whenever we have a first person pronoun, okay, whenever we have a first person pronoun, you people will have to change it according to the subject of the reporting verb. I repeat, reported speech में जब भी pronoun first person है, तो we people will have to change that pronoun according to the subject of the reporting verb. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? एटम। और जब मैं किसी का नेम लेता हूँ, दैट एक्चुअली बिकम्स थर्ड पर्सन। आप जस्ट इमेजिन करो, मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ एडम टोल्ड वेटर, तो एडम बिकम्स होम, थर्ड पर्सन। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? थर्ड पर्सन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। So first person pronoun will get converted according to the subject of the reporting verb. Coming on, अगर स्टूडेंट ये प्रोनाउन सेकेंड पर्सन होता, ओके, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ आई यहाँ पर यू होता, ठीक है, यहाँ पर यू होता। तो ऐसे केस में डू अंडरस्टैंड
the pronoun will get converted according to the object of the reporting verb. अगर reported speech में जो pronoun है वो second person है, so that will get converted according to the object of the reporting verb. तो यहाँ पर students reporting verb का object कौन है? Waiter. Even waiter becomes name of someone, or waiter becomes a third person only. So when I say waiter becomes a third person, तो यहाँ पर students वापस कौन सा pronoun use होगा? He. तो do understand, कभी भी अगर मैं reported speech में you लेता हूँ तो उसे हम लोग change करेंगे according to the object of the reporting verb. अभी फिलहाल इतना सा समझ लो, questions के साथ बहुत सारी clarity आ जाएगी. And तीसरा point, so first person pronoun will get converted as per the subject. Second person pronoun will get converted as per the object of the reporting verb. And in case third person pronoun is given, for example यहाँ पर he लिखा होता, but do understand third person pronoun never gets changed. Third person pronoun को students हम कभी भी change नहीं करते हैं. Okay? I hope the point is clear. तो ये छोटा सा point वापस से समझ लेना. आप जस्ट इमेजिन करो, इतने लंबे चौड़े चैप्टर को मैं कुछ मिनटों में आपके सामने रख रहा हूँ. तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत भी है, समझाने की भी ज़रूरत है, बट टाइम का अपना कंस्ट्रेन है. तो जितना मैं बता रहा हूँ कम से कम उसको ढंग से करो. ओके, एंड जैसे मैं क्वेश्चन अभी करवाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे भी क्लियर हो जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2. Now this becomes an interrogative sentence. Adam said to the waiter, "Is there a chef's special on it today?" Yes. कैसे चेंज करेंगे? अब हमको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता. तो यस, द चेंज विल बी लाइक दिस. ओके, कंपेयर करें. जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? said to. तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? asked. सर इस बार told क्यों नहीं लिया? Because this becomes a question. Okay, so that is the reason I have taken asked here. But one thing you people note, ये past tense में है, so that is the reason I have taken the same tense here. So Adam asked the waiter. Now you people understand, punctuations हमने हटा दिए. एक और छोटा सा point, asked के साथ that as a conjunction हम कभी भी use नहीं करते हैं. So I have not taken this here. Now one very important thing, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, विल, शैल, डू, व्हाटएवर, तो ऐसे केस में जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, या तो स्टूडेंट्स आप इफ यूज करें या फिर आप वेदर यूज करें. ओके, ये छोटा सा नियम हमेशा ध्यान में रखना. डायरेक्ट स्पीच को जब भी हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एंड इफ दैट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद इफ, ओके, और पॉसिबली एनी हेल्पिंग वर्ब, do, does, will, shall, तो जब भी आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे हमेशा या तो if ले लें या whether ले लें. You don't have any other choice. Okay? बट आप जस्ट इमेजिन करो, अगर ये क्वेश्चन WH फॉर्मेट में स्टार्ट होता, पॉसिबली what, why, okay, where, इस तरह से, तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, you are supposed to use the same words. Okay? Do, understand. तो अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा होता व्हाट्स योर नेम, तो डू अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी मैं व्हाट यूज करता. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में भी व्हाट यूज करता. इस पॉइंट को ध्यान में रखना. तो कभी भी डायरेक्ट स्पीच में अगर WH फॉर्म में क्वेश्चन है, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम वर्ड्स आएंगे. बट अगर डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा इफ या वेदर आएगा. होता क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग एक बार समझ में आ जाए ना, तो वो पूरा सेंटेंस समझना विल बिकम इजी फॉर अस. ठीक है, चलिए डन. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया. अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है. एडम आस्क्ड द वेटर इफ देयर वाज अ शेफ्स स्पेशल. अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. यहाँ पर इज है, ओके, सिंपल प्रेजेंट. इसको मैंने क्या बना दिया? वाज, सिंपल पास्ट. रीजन, क्योंकि ये सेट है. ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स ये पास्ट टेंस में है, तो दैट इज द रीजन टेंस यहाँ पर चेंज होगा. Simple present will get converted into simple past. Is there a chef's special on it today? तो today को students हमने बना दिया that day, and ये जो it है on it, इसकी जगह भी हम लोग that ले सकते हैं. तो it actually becomes that. Okay? चलिए, on that day.
So that becomes the correct answer. Clear, students? Coming on the third sentence, imperative sentence. When you give an order or when you request, so that becomes imperative. Eve said to Adam, change your taste a bit. So बताओ students क्या answer होगा? Yes, the correct answer here will be absolutely. Eve ordered Adam to change his taste a bit. Eve ordered Adam to change his taste a bit. Try to understand. मैंने यहाँ पर order लिया. अगर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा होता प्लीज चेंज योर टेस्ट, तो मैं यहाँ पर क्या लेता? रिक्वेस्टेड. सो Eve ordered Adam to change. You people can take this to here. So Eve ordered. And one more thing, ये reporting verb है, simple past. I took the same thing. Change your taste a bit. So this becomes an imperative sentence, to change his taste a bit. So this becomes the correct answer. I hope all the students, बहुतों को ये आंसर मिल गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज वन बाय वन आई विल बी आस्किंग. फटाफट पॉज करेंगे, समझेंगे एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस यस यस, बताओ सारे स्टूडेंट्स. अब देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, यू पीपल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सबसे पहले तो सभी ऑप्शंस को कंपेयर करना हमें आना चाहिए. और स्नैप में और कई सारे पेपर्स में हमने देखा है जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. अगर एक एरर हमें पकड़ में आ गया तो आप देखोगे स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन को कैच कर पाना विल बिकम इजी फॉर अस. एंड डू अंडरस्टैंड, ग्रामर के किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो, आई सी मेनी टाइम स्टूडेंट्स, हम लोग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन ट्राई टू गिव द आंसर. हम जनरली क्या करते हैं कि सेंटेंस जमा या नहीं जमा, उसके बेसिस पर भी ट्राई टू गिव द आंसर. प्लीज अवॉइड दैट. हमें क्या करना है? We have to purely give the answer on the basis of some reason, some logic. तो जब भी ग्रामर के किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, always think of a proper logic or a reason to back your answer. तो अगर आप एक प्रॉपर रीजन दोगे ना, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर्स बहुत एक्यूरेट आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? फादर सेड. अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि फादर सेड टू रोहित, but anyway, father is addressing Rohit. इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर टोल्ड कर दिया, टोल्ड रोहित, टोल्ड रोहित, टोल्ड रोहित, टोल्ड रोहित. एब्सोल्युटली ओके. अच्छा, when I say told, तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट लेना इज इम्पॉर्टेंट. ये तो कॉमा तो आ ही नहीं सकता, एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स दैट इज मिसिंग. तो कुल मिलाकर मेरा आंसर या तो सेकेंड ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन. नाउ लेट अस कंपेयर. फादर टोल्ड रोहित दैट ही कुड. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है? विल. अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस. तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हमेशा चेंज होगा. इजंट इट? ये डिस्कस किया था. नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यू विल बी, दिस बिकम्स फ्यूचर टेंस. ओके, कहीं पर भी अगर will है, shall है, तो that becomes future tense. Now understand, if the reporting verb is in the past tense, तो yes, reported speech का tense change होगा. लेकिन अब ये future tense है, change कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा, will या shall कुछ भी आ जाए, आप उसको क्या बनाओगे? would. क्या बनाएंगे? would. बस that's it. अब आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिया मैंने? could. That is not possible. But yes, would is coming here. The fourth option becomes the correct answer. So father told Rohit that he would be eligible for voting when he would be 18. Yes. So this becomes the correct answer. Okay. Yes. इसके अलावा there is no other better choice, and anyway this answer is absolutely okay. चलिए, coming on students, question number 2. I said, father, when will you buy me a sports bike? So try to understand. It's an interrogative sentence. तो कभी भी स्टूडेंट जब हम इनडायरेक्ट करेंगे, ओके, तो इंटरोगेटिव नहीं आएगा. ओके, चलो एनीवे, चारों सेंटेंसेस को अगर मैं देखूं, चारों ऑप्शंस को तो हमने फुल स्टॉप ही ले रखा है, व्हिच इज बेट ऑब्वियस. ओके, आई आस्क माय फादर, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है. अब सोचो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? मैंने क्या बोला था? जब भी WH, ओके, वॉट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, अगर इनसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो यस, वी आर सपोज टू टेक द सेम वर्ड.
which is again correct. So I asked my father when. तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. अच्छा, you people now understand one thing. हमने क्या लिया यहाँ पर? will. ओके. अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है? पास्ट. तो हमें पता है स्टूडेंट्स, will क्या बन जाएगा? would बन जाएगा. तो बस ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल. तो दिस ऑप्शन कैन बी देयर एंड दिस ऑप्शन कैन बी देयर. तो कुल मिलाकर सी और डी में से करेक्ट आंसर है. अब बताओ स्टूडेंट्स, विच इज द राइट आंसर? यस यस यस, विच इज द राइट आंसर? अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है? यस इंडीड. अब देखो, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. व्हाट इज द रीजन हियर? बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने वुड ही, व्हेन वुड ही. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ये जो वुड है ना, इट बिकम्स द वर्ब एंड ही बिकम्स द सब्जेक्ट. इफ द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, it becomes the question. Try to understand. Whenever I take the verb before the subject, that becomes the question, isn't it? जैसे I am Anil. When I say I am Anil, it becomes a sentence. I becomes the subject. Am is a verb. So this becomes affirmative sentence. I am Anil. अब इसको अगर मैं change कर दूँ, am I Anil? Am I Anil? So yes, it becomes interrogative. Because the verb is coming before the subject. तो सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझना, कभी भी वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन. जबकि मुझे पता है इनडायरेक्ट स्पीच में आई कैन नॉट मेक अ क्वेश्चन. नाउ व्हाट कैन बी डन? व्हेन आई से आई आस्क्ड माय फादर व्हेन वुड ही, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इट शुड बिकम अ क्वेश्चन. पर क्वेश्चन मैं बना नहीं सकता. देयरफॉर द बेस्ट आंसर इज व्हेन ही वुड. So he is the subject and would becomes the helping verb. So students, when he would, so that is the correct answer. I hope the point is clear. तो बहुत फास्ट तो बता ही रहा हूँ, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस नहीं कर रहा हूँ. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, देखिए कि इस पूरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ सर्कुलेट करो. एंड इस वीडियो को देखने के बाद स्नैप में तो कम से कम और बाकी सब एग्जाम्स में आपके स्कोर्स कम से कम इस टॉपिक की वजह से तो एक भी नंबर नहीं जाएगा, दैट आई कैन गारंटी. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ये अनिल की गारंटी है, ठीक है. ये आइकन, ये स्कैट की गारंटी. आजकल वो मोदी की गारंटी बहुत चल रही है. और राजस्थान में भी स्टूडेंट्स मोदी की गारंटी ने अशोक गहलोत को हटा दिया एंड वी आर गेटिंग अ न्यू चीफ मिनिस्टर हियर नाउ. बताएंगे हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? कौन बन रहा है? भजन लाल शर्मा. ये सारे नेम्स आपको पता होने चाहिए. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. आई सेड टू रेखा, इज योर मदर एट होम? फटाफट बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा. आई सेड टू रेखा, इज योर मदर एट होम? यस यस यस. आई सेड टू, बट डू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. तो आई टोल्ड रेखा इज नॉट करेक्ट. आई टोल्ड रेखा इज नॉट करेक्ट. I asked Rekha is absolutely correct. I asked to Rekha is not correct. Ask के साथ कोई preposition नहीं आएगा. Please ask me. Never say please ask to me. Okay? So therefore students, मुझे और कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं. Okay? The correct answer is third option. But still, if you really want to understand, यहाँ पर helping verb है और मैंने यहाँ पर if ले लिया. Okay? If या whether दोनों चलेगा. But if and whether maybe students, there is a small difference. What is the difference? So that becomes your assignment. You people have to just find out where if will come and where whether will come. And इन दोनों में difference क्या है, ये तुम्हें पता करना है. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं students. Question number 4. The teacher said Akbar was born in India. Yes, what is the right answer? Yes, said, simple past. इसीलिए said I can take. सेज नहीं आ सकता, विल से नहीं आ सकता. रिपोर्टिंग वर्ब में स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखो, टेंस कभी नहीं बदलता है. अगर वहां पर सेड है तो मैंने सेड ही लिया. अंडरस्टैंड? क्या सर मैं यहाँ पर टोल्ड ले सकता हूँ? अगर कहीं पर लिखा हो सेड टू मी तो वहां पर टोल्ड मी कर दो. अगर कहीं पर सिंपल सा सेड लिखा है तो यू कैन टेक द सेम सेड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो द टीचर सेड दैट, एनीवे दैट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. आई एम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड. अकबर, अकबर वॉज बॉर्न, ये कौन सा टेंस है? दिस इज सिंपल पास्ट, जिसे हम लोग पास्ट इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं.
So this becomes a sentence of simple past. Akbar was born in India. And इसे students हमने convert कर दिया had been born. So this becomes past perfect. Okay? And यहाँ पर Akbar was born. I have taken simple past. ठीक है? Done. चलिए अब सारे स्टूडेंट्स we will have to decide A and C में से what is the correct answer. वैसे हमको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना इज जेन्युइनली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आई रिपीट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है एंड इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट में, बट दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। जैसे हमको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस कभी चेंज नहीं होता, इन द सेम मैनर हिस्टोरिकल फैक्ट्स में भी कभी टेंस चेंज नहीं होता। सो दैट इज द रीजन द टीचर सेड दैट अकबर वाज बोर्न इन इंडिया, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो मैंने टेंस चेंज किया है, यस रूल वाइज इट इज करेक्ट, बट दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन। हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। So that is the reason the correct answer is third option. I guess the point is clear. Wonderful. Question number 5, Sita said, how clever I am. अब जब भी स्टूडेंट्स में कहता हूँ what a wonderful car या फिर how clever I am, ऐसे केस में ये है exclamation। और हमको पता है indirect speech में we are not supposed to take exclamation, affirmative sentence. So what can be done? Which is the best way? चलो, अनाउंस्ड कहना गलत है, एक्सक्लेम्ड इज करेक्ट, यस ये तीनों ऑप्शंस पॉसिबल है। इसके साथ वापस से दैट लेना, एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। सीता सेड हाउ क्लेवर आई एम, यस ये जो आई है प्रोनाउन ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड हु इज द सब्जेक्ट? सीता। सीता बिकम्स नेम ऑफ अ पर्सन, अ नेम दैट मीन्स थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वापस से आई कहना इज रॉन्ग, तो ये आई क्या बन जाएगा? शी। तो यस थर्ड पर्सन, बिकॉज सीता इज थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो सीता एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, एब्सोल्युटली। तो जब मैं कहता हूँ हाउ क्लेवर आई एम, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे वेरी। अगर मैं कहता हूँ सॉरी, अगर मैं कहता हूँ व्हाट अ वंडरफुल कार इट इज, ओके, तो आई विल से द कार इज वेरी वंडरफुल, दिस इज द वे, राइट। तो स्टूडेंट्स एक प्रोनाउन में चेंज कैसे होगा, अगर ये समझ में आ जाए तो भी वी कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर हियर। आप देखो इन तीनों ऑप्शंस में से देयर सेम प्रोनाउन इज कमिंग, बट देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हेन वेयर देयर इज अ चेंज इन द प्रोनाउन। तो एक रूल अगर हमें पता होता इसे टेंस प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, तो भी करेक्ट आंसर देना इज पॉसिबल। एंड स्नैप के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही आते हैं, केवल एक चीज पता होनी चाहिए, and purely on the basis of that you can manage to give the correct answer. Question number 6, what is the right answer? Now they said let us come in. अब ये जो let वाले sentences होते हैं we have to be extra careful in that. Students see, when I say let us, that means I'm giving a proposal. और जब भी स्टूडेंट्स में प्रपोजल देता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हमें लेट को अवॉइड करना है। बट इंस्टेड ऑफ लेट अस, अगर कहीं पर लेट मी होता, अगर कहीं पर स्टूडेंट्स लेट हिम होता, तो दिस इज सीकिंग परमिशन। और जब मैं परमिशन लेता हूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दो, वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में लेट यूज़ करना बिल्कुल सही है। तो यू पीपल कैन डिफरेंशिएट इन दिस मैनर। अगर कहीं पर लेटस है, दैट बिकम्स लाइक गिविंग अ प्रपोजल, ऐसे केस में इनडायरेक्ट स्पीच में अपन लेट यूज़ नहीं करेंगे। बट जब स्टूडेंट्स मैं लेट मी कहता हूँ, लेट हिम कहता हूँ, दैट मीन्स आई एम सीकिंग अ परमिशन, तो ऐसे केस में इनडायरेक्ट स्पीच में लेट यूज़ करना इज एक्सेप्टेबल। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर अपन कंपेयर करें तो दे सेड लेट अस कम इन, दे टोल्ड, आई डोंट थिंक सो टोल्ड को यूज़ करना ज़्यादा ठीक है। रिक्वेस्टेड एनीवे इज करेक्ट, रिक्वेस्टेड इज करेक्ट, सेड वी कैन अवॉइड। तो चलिए वी नीड टू कंपेयर बिटवीन बी एंड टी। तो दे रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी अलाउड टू कम इन। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि सर माइट यहाँ पर गलत है, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अंडरस्टैंड। एंड दे रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम कम इन, लेट देम, वापस से हम लोग यहाँ पर लेट यूज कर रहे हैं। अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बट एनीवे
as far as second option is there, here the better answer is second option. Yes, it is going to be shocking for many of the students. आपको लगेगा कि fourth is better, but do understand और आपकी क्लासिफिकेशन बहुत इजीली समझ लो. कहीं पर लेटस है प्रपोजल, तो ऐसे केस में लेट को अवॉइड करो, और कहीं पर लेट मी है सीकिंग परमिशन, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आप लेट यूज करोगे तो चलेगा. तो यहाँ पर आई विल गो विद सेकेंड ऑप्शन. इस पर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताएं, और इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना, गूगल करना, बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें शेयर की जा सकती है, बट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम आई विल हैव टू स्टॉप हियर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 7. द डिजाइनर सेड टू हर, will you have the dress ready by tomorrow evening? Yes, which is the right answer? I think अभी तक आपको बहुत कुछ आ चुका है, अब इसका करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा. चलिए, asked, 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 absolutely correct. And that यूज करना इसके साथ, this is wrong, this is wrong. बस एक ही तो ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन becomes the correct answer. Okay, and see, यहाँ पर will है, will का मैंने क्या बना दिया, would. Okay, she would have. Okay, absolutely okay. So first option is the only correct answer. Question number 8. The girl said, Alas, I have lost my watch. Okay, so which is the better choice? Said chalega, but this is a very general word. Told, said, जबकि यहाँ पर क्या है, regretted. तो actually जब मैं आलस कहता हूँ, इसका मतलब है I'm showing my sadness, I'm showing my grief, I'm showing my regret. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, the girl regretted that she had lost her watch. So when I say I have lost, ये बन जाता है present perfect. Okay, present perfect. तो इस present perfect को हमने convert कर दिया past perfect. Okay, can I do this? Yes, I can do this because reporting verb is in the past tense. तो मुझे लगता है स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन अपने आप में बिल्कुल सही है. प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना इज फैंटास्टिक. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बस ये छोटी छोटी सी बातें, और आप देखो हमने एक भी क्वेश्चन बिना प्रॉपर रूल्स के सॉल्व नहीं किया. इसी से स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस आता है. आप हमेशा चेक करो, ऑप्शंस को कंपेयर करो. दो ऑप्शंस तो बहुत इजीली रूल आउट हो जाएंगे. अब जो बच्चे भी दो हैं उनमें थोड़े से रूल्स अप्लाई करोगे एंड विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Anger kills intellect. Okay, now this becomes a piece of advice. As it becomes a piece of advice, तो यहाँ पर टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है. Understand. The monk said to the followers. Okay, anger kills intellect. Said to the followers, told the followers, asked is not correct. Told the followers that anger killed. This is not correct. मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. सेड टू से बेटर है कि मैं टोल्ड ले लूँ, हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं. टोल्ड द फॉलोअर्स दैट, दैट यूज करना बिल्कुल सही है. दिस कंजंक्शन इज नीडेड. तो बस द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. John's father reminded him to take his umbrella. So what is the right answer, students? John's father reminded him to take his umbrella. Yes, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. Okay, so here students, if I compare all the options, indeed the correct answer is, don't forget to take your umbrella, John said his father. So fourth option becomes the correct answer. Okay, बाकी सब options को आप compare करना, that is not correct. So anyway students, by this we come to an end to the session. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ये जो सेशन था, नटशेल में बहुत सारी बातें. ओके, तो सम अप कर लेता हूँ फटाफट से. कभी भी डायरेक्ट स्पीच के किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, पंक्चुएशन चेंज होगा, कंजंक्शन दैट लग सकता है, प्रोनाउंस चेंज होंगे. कैसे चेंज होंगे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. प्रोनाउन अगर सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन है, नो चेंज. एंड देन टेंसेस चेंज होंगे. टेंसेस कैसे चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करता है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यस टेंस चेंज होगा. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, नो चेंज इन द टेंस. तो कितनी सारी बातें हमने स्टूडेंट्स से छोटे से सेशन में डिस्कस की. तो मुझे लगता है जिन बच्चों के एग्जाम्स ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर है, इससे ज़्यादा आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर टाइम इन्वेस्ट करना यू मे नॉट एफर्ट. तो एक दो नंबर के लिए काफ़ी है, और ये 2 नंबर स्टूडेंट्स आपको जरूर मिले. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. सी यू सून एंड कीप गिविंग
your love, affection, and keep liking the videos and keep posting your comments. All the best. Thank you very much.